हेलो बच्चा लोगों, तो एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हाँ, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। इसमें थोड़ा सा क्लोज आएंगे हम एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के और मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स कि जिससे आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एक्चुअल में क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ एन एलिमेंट, क्वेश्चन हमारा ये है। उसका आंसर है अ केमिकल सब्सटेंस, सिंपलेस्ट सब्सटेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज टू अ सिंपलर सब्सटेंस बिल्ट अप फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स ओनली। एक ही तरह के एटम्स से बना होता है। डिकम्पोज मीन्स तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये सिंपल होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। और एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल की इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉलिड होता है। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड गैस भी हो सकता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो लिक्विड सॉलिड हो सकते हैं, मेटल गैस नहीं हो सकती है। लिक्विड में आपका आता है मर्करी, सॉलिड में तो आपके गोल्ड, सिल्वर, आयरन ये सब होते हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही पाए जाते हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है आपका सोडियम। डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। और सोडियम का यूज़ क्या होता है, सोडियम का यूज़ होता है सोडियम लैम्प्स बनाने में। सोडियम लैम्प्स क्या होती हैं, जिनमें की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें हम इस लिक्विड को फिल कर देते हैं और जो भी आगे यूज़ करते हैं। तो सोडियम और कॉपर जो है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत जगह देखिए, फ़ैन है, कूलर है, इनमें कॉपर वायर फिल होता है। कॉपर के वायर्स बना के भरा जाता है उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। कैल्शियम आयंस नीडेड टू फॉर्म बोन्स एंड टीथ। या कैल्शियम हमारी बॉडी, कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और इससे हम क्या करते हैं, मतलब हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है ना, हमारी बॉडी के लिए नीड होती है। कहते कैल्शियम लो, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तभी। एल्युमिनियम के तो वेसल्स ही बनते हैं, ये भी एक तरह का प्योर एलिमेंट है जो मेटल की कैटेगरी में आता है। गोल्ड सबको पता है, ज्वेलरीज बनती हैं, सबका फेवरेट भी है, काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि ये इसका लिमिटेड सोर्स है इंडिया वर्ल्ड में, इसलिए ये भी एलिमेंट ही है। नेक्स्ट आपका है फेरम, मीन्स आयरन, लोहा, जिसको हर जगह बिकता है, हर जगह यूज़ होता है, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होता है। इसको बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेटल है। लेड है, शीशा, ठीक है, पीबी, जिसमें वाटर पाइप्स में यूज़ होता है, वायरिंग करने में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो लेड भी आपका क्या है, प्योर एलिमेंट। मैग्नीशियम क्रैकर्स बनाने में यूज़ होता है। जो क्रैकर्स होते हैं आप देखते हो दिवाली पे, शादियों में, उनमें मैग्नीशियम पड़ा होता है, मैग्नीशियम का पाउडर भरा जाता है। देखा होगा ग्रे कलर का पाउडर होता है, वो मैग्नीशियम होता है। ये भी आपका एक एलिमेंट ही है और मेटल है। प्लैटिनम ज्वेलरी में आजकल यूज़ होने लगा है। प्लैटिनम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटल, और ये मैन मेड है एक्चुअली। पोटेशियम साल्ट्स का यूज़ होता है एग्रीकल्चर। हाँ, पोटेशियम तो आपने देखा होगा, जो फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज़ किए जाते हैं, उनमें पोटेशियम की क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है। और भी केमिकल यूजेस हैं, सारे यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है एलिमेंट्स के साथ में। सिल्वर ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। टिन बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है, टिन्स बनाई जाती हैं, इनसे गेट बनाए जाते हैं। जिंक से शेल्स बनते हैं, शेल जो टॉर्च में होता है, घड़ी में होता है, और छतें भी बनाई जाती हैं जिंक से। मरकरी, जी हाँ, ये लिक्विड मेटल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल भी कहा जाता है, पॉइजनस होता है ये, और थर्मोमीटर में भरा होता है। नॉन मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स आपके जो नॉन मेटल एलिमेंट्स की बात की जाए तो क्लोरीन गैस तो ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ की जाती है, जर्म्स को मारने में यूज़ करते हैं हम इसका। आर्गन जो है, ये बल्ब को लाइट देने में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो आर्गन गैस होती है, और उसे क्या होता है, उस आर्गन, क्योंकि इनर्ट गैस है,
बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। तो उसको जब बल्ब के अंदर भर देते हैं तो उससे बिना रिएक्शन के हमारा बल्ब लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराती है बल्ब को। ब्रोमीन एक बहुत जहरीला केमिकल है, एलिमेंट है, और इसे फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। बोरॉन मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते हैं, फार्मेसी में यूज़ करते हैं हम। और हीलियम जो है ये भी इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है ये, इसकी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती। और हीलियम बैलून्स में फिल किया जाता है। जब देखा होगा बैलून्स ऊपर तक जाते सीधे सीधे खड़े रहते हैं ना, तो उसमें हम हीलियम का यूज़ करते हैं। कार्बन जो है, कार्बन का ही एक टाइप है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये क्या होते हैं? डायमंड तो सबको पता है, ग्रेफाइट का हम यूज़ क्या करते हैं? ग्रेफाइट का यूज़ हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का पाउडर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है, एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है, रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, मिसाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक, जो आयोडीन जब चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, एक लिक्विड होता है और डार्क कलर का होता है ना, तो वो आयोडीन से ही बना हुआ एंटीसेप्टिक होता है। नियॉन गैस होती है, नियॉन लाइट्स जो बल्ब होते हैं, एलईडी लाइट्स जिनको बोलते हैं आप, और बहुत अट्रैक्टिव लाइट्स हैं ये। नियॉन रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको बल्ब में मतलब इससे बहुत सुंदर से बल्ब लाइट्स वगैरह बनाए जाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये चलते हैं। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो है, जो आपकी गैस जो नाइट्रोजन है वो फ्रिज में जो होता है, फ्रिज रेफ्रिजरेशन में यूज़ की जाती है, कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके फ्रिज में नाइट्रोजन जनरेट होती रहती है और आपका फ्रिज ठंडा होता रहता है। ऑक्सीजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, गैस फॉर ब्रीदिंग। ये एक ऐसा नॉन मेटल गैस है, एलिमेंट है जो सांस लेने में हम यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस, एक्सप्लोजिव का नाम है ये क्या करता है? जो मैस्टिक पे मसाला लगा होता है जिससे जलता है, हम आग लगाते हैं, वो आपका फॉस्फोरस ही होता है। सिलिकॉन तो कंप्यूटर चिप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, जो आजकल चिप्स बनती है उनमें सिलिकॉन यूज़ होता है। सल्फ़र जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है, उसका दूसरा नाम गंधक भी है। शक्कर को जब शुगर केन से शुगर बनती है उस टाइम पे इसको शुगर केन का कलर क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपका व्हाट इज़ अ कंपाउंड? अब आते कंपाउंड। एलिमेंट्स हो गए, बेसिक एलिमेंट्स थे। अब उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम कंपाउंड बनाएंगे। अ केमिकल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो कंपाउंड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड्स मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के बीच में, वो केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये बैटरीज में यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होती है, मतलब 3 एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट, जब वीकनेस होती है तब हम यूज़ करते हैं, और इसमें होता है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जो आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल जो है आपका, ये जो है आपका ग्लूकोज है, पूरा एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, और इसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये बना किससे, कौन कौन से एलिमेंट से? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, इसके बिना तो ज़िंदगी ही इनकम्प्लीट लगती है। और इसमें क्या क्या होता है? सोडियम होता है और क्लोरीन होती है। ये 2 एलिमेंट जब मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसमें टेस्ट आ जाता है, नमक मतलब साल्टी टेस्ट आ जाता है, इसलिए उसे नमक बोलते हैं। और ये ठीक है, ये कंपाउंड है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, जिसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन गैस। आप कहोगे अरे मैम ऑक्सीजन तो गैस है, कार्बन तो काला होता है, कैल्शियम तो अलग तरह, फिर ये कैसे चूना बन जाता है? बेटा जब हम मिक्स करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट हो जाती हैं कम्प्लीटली। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने पढ़ा अभी, सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, और ये कार एक्यूमुलेटर में यूज़ होता है, और भी इसका डिज़ोल्व एज अ केमिकल रिएजेंट यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं इसमें। होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फ़र एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं जो किससे बन रहे हैं? एलिमेंट से। यूरिया जो है फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है, ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। कॉपर सल्फेट
फंगस को दूर करने में यूज़ करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र है, इसमें को पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। एथेनोइक एसिड सिरका होता है, सिरके, जी हाँ, सिरके का नाम होता है एथेनोइक एसिड, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन, जो आप देखते हैं ना मूवीज़ में, एक हैंकी उठाया, उस पर कोई मेडिसिन डाली और बेहोश कर दिया, तो वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, मतलब क्लोरोफॉर्म, जिसको बेहोशी के लिए इंजेक्शन, जब ऑपरेशन करना होता है उससे पहले हम यूज़ करते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, हैंकी पे डाल के देते हैं। इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस फिजिकली कंबाइंड हो, रेशियो फिक्स ना हो, कोई भी सब्सटेंस उठाओ मिक्स कर दो तो हो जाता है वो मिक्सचर। और इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स, दो किसी को भी मिक्स किया जा सकता है, और उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। एग्जांपल्स, हवा, ठीक है, हवा में क्या क्या मिक्सचर होते हैं? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, वेपर होता है। ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर, इट इज़ नॉट कंपाउंड, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स और या एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। सॉइल, मिट्टी भी तो मिक्सचर है, इसमें सैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, ह्यूमस सब कुछ होता है। वैसे ही मिल्क भी मिक्सचर है। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज कंपाउंड होता है, वाटर कंपाउंड होता है, प्रोटीन कंपाउंड होता है, विटामिन कंपाउंड होता है, मिनरल कंपाउंड होता है। तो आई होप यू ऑल have understood this very clearly कि what is difference between element, compounds and mixture. In next video we will learn about separation techniques कि हम compounds में, mixtures में elements को वापस कैसे पा सकते हैं, उनको कैसे separate कर सकते हैं, या कैसे उनको purify किया जाता है। Thank you, have a good day.